इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं हाउ टू स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आप ये डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड्स को देखिए और आपको अंदाजा लगेगा कि आप कितनी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर एज अ बिगनर आप स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और बेसिकली मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले कि आपकी क्या मोटिवेशन होनी चाहिए और आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंटर करने से पहले। उसके बाद है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें और क्या बेसिक्स होने चाहिए। और थर्ड कि जो हम डिजिटल मार्केटिंग का चैनल चूज करेंगे उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वहां से कैसे ग्रो करना है अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो। आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंटर करने के टाइम पे ये माइंडसेट रखना है कि आपको डरना नहीं और पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 महीने में सब कुछ सीख जाएंगे और उसके बाद आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर कुछ भी डर लग रहा है किसी चीज़ को देख के समझ में नहीं आ रहा है तो लोगों से हेल्प लीजिए। आपको ऑनलाइन जाके काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों में आगे बढ़िए और सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश मत करिए क्योंकि एज अ बिगनर वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार मैंने इसमें शुरुआत तो करी लेकिन 1 हफ्ते बाद अरे ये तो ये समझ में नहीं आ रहा, अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोग तो बोलते बहुत आसान है, बट ऐसा है नहीं। कोई भी चैनल आपने अभी तक जो देखा उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है करने को कि वो रातों रात तो समझ में आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लोग ये गलती करते हैं और इसको आपको नहीं करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बीच में ही डिजिटल मार्केटिंग छोड़ना चाहता हूं तो मे बी आप एक दूसरा चैनल ट्राई कर सकते हैं, दूसरी अप्रोच ट्राई कर सकते हैं रादर देन ये सोचने का कि हाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करियर एज इट इज कंप्लीटली छोड़ दूं। अब इसके बाद आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फेज पे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूं तो मैं शुरुआत कहां से करूं। देखिए मैंने अपनी शुरुआत एक डिजिटल मार्केटिंग जॉब से करी थी और मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग जॉब करनी चाहिए। उसके 2 रीजन है। सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग और बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल समझ में आता है। दूसरा बिजनेस कैसे ग्रो करना है या बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो समझ में आती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग खुद से करना चाहते हैं या किसी और के लिए करना चाहते हैं वहां पे गोल यही होता है कि आप बिजनेस और रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करें और उसके लिए बिजनेस सेंस होना या बिजनेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और जहां ये एक चीजें स्टार्टअप्स में और एक अच्छी कंपनी में समझ में आती हैं। अगर आप फ्रीलांसर भी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं जॉब तो नहीं कर सकता और मैं बाद में अपना खुद का कुछ करना चाहता हूं या मैं डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे एक एजेंसी या बिजनेस खोलना चाहता हूं, उस केस में भी आप 1-2 साल लगाइए डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में ताकि आप काफी चीजें ये सब सीख सकें। मेरे को 10 साल हो गए और मैंने इसलिए काफी चीजें समझी हैं। मैं एजेंसी लेवल पे भी एक काम कर चुका हूं, मैं बिजनेसेस के लिए भी काम कर चुका हूं, मैं फ्रीलांसिंग भी ट्राई कर चुका हूं और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब चुननी है और बेसिक से शुरुआत करनी है एज अ बिगनर तो कैसे करें। अगर आप एक एजेंसी में जॉब लेते हैं तो एजेंसी में काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी फटाफट आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, काफी सारे आप चैनल सीखते हो और वहां पे आपकी लर्निंग बहुत एक्सपोनेंशियल होती है। अगर आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं वहां पे आपको बिजनेस की भी नॉलेज मिलती है, वहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स के बारे में भी नॉलेज मिलती है और एज अ बिगनर काफी अच्छा एक्सपीरियंस और आपको एक्सपोजर मिलता है। और दोनों ही जगहों पे आप एज अ इंटर्न शुरू कर सकते हैं या एज अ फ्रेशर अपनी जॉब ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप सैलरी की चिंता मत करिए कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने भी 15,000 की इंटर्नशिप से अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत करी थी और काफी लोग ऐसा ही करते हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और काफी फ्यूचरिस्टिक होकर चलिए कि मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर अभी शुरुआत कर रहा हूँ और ये मैं लाइफ लॉन्ग करने वाला हूँ। तो उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप से या बेसिक से शुरुआत करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर एक चैनल या एस्पेक्ट चुनना हो स्टार्ट करने के लिए तो कौन सा होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो गूगल एड्स होना चाहिए क्योंकि गूगल एड्स में काफी चीजें टेक्निकल होती हैं और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए और जो हर एडवर्टाइजर हर एक ऑनलाइन बिजनेस यूज करता है और जिसको सीखने में काफी टाइम भी लगता है। तो अगर आप 1-2 साल या 3 साल अपनी जॉब में लगाते हैं और इसको इन डेप्थ सीखते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में काफी चीजें आपको बेसिक से सीखनी पड़ती हैं कि जैसे कितने लोगों को ऐड दिखी, कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक करा, कितने लोग कन्वर्ट हुए, ऑर्डर खरीदा, लीड बने, ये सब आपको गूगल एड सिखा देता है कंप्लीटली। अगर इसके बाद भी आप कोई चैनल सीखना चाहते हैं जैसे सोशल मीडिया है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि गूगल पे अपने पेजेस को ऑर्गेनिकली कैसे रैंक करें या एफिलिएट मार्केटिंग जिससे आप अर्निंग कर सकें या पैसिव इनकम कमा सकें, वो सारे बेसिक्स आपके गूगल एड से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसे क्लाइंट्स चाहिए जो हाई पेइंग क्लाइंट्स और आपको पैसा दे सकें और आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए आपकी सर्विसेज ले सकें, उस केस में भी गूगल एड्स काफी अच्छा रहता है। तो बेसिक से शुरुआत करने के लिए और काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और होल्ड बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल एड से शुरुआत करिए। अब जब आपको गूगल एड से शुरुआत करनी है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप बेसिक समझ गए ऑनलाइन बिजनेस के और मार्केटिंग के तो आपको चैनल पे काम करना आना चाहिए कि मेरे को एड्स कैसे रन करनी है, मुझे कैंपेन्स कैसे बनानी है, मुझे उसमें ऑडियंसेस कौन सी ऐड करनी है, मुझे दिन का कितना पैसा खर्च करना है। ये सब आप शुरुआत करेंगे किसी की हेल्प से या ऑनलाइन
ऑनलाइन सीख के। उसके बाद आपको डेली रिपोर्ट्स बनानी है कि मेरे पास कितना डेटा जनरेट हो रहा है, मेरे कैंपेन्स ने कैसा परफॉर्म करा, मैंने उसमें से क्या सीखा, मैं नया क्या ट्राई करना चाहता हूँ और जिससे मेरा ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हो सके। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती रहेगी। और गूगल एड्स काफ़ी इंडेप्थ में तो मैं आगे बताऊंगा कि आपको गूगल एड्स में भी स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन जाके चीज़ें सीखनी है। गूगल की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कोर्सेज भी हैं और उनके ऑफिशियल लिंक्स भी हैं जहाँ पे वो इंडेप्थ बताते हैं कि गूगल एड्स में क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या हैक्स होनी चाहिए और आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको पढ़िए, उसको इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आपने फ्री कोर्सेज कर रखे हैं, आपने काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें देख रखी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी हैं, लेकिन हर एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए गूगल एड्स का एक्सपोजर और इंप्लीमेंटेशन अलग होता है। और उसके इसमें अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होंगी। जब आप ये डे टू डे इन डे आउट करेंगे और आफ्टर काफ़ी मंथ्स के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आप नई चीज़ें सीखने लग गए हैं। आपको ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपको चैनल समझ में आने लग जाएंगे, आपको मार्केटिंग समझ में आने लग जाएगी, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आता है कि गूगल एड्स में बेसिक से कैसे शुरुआत करें और उसमें क्या क्या हमें सीखना चाहिए। तो अब जो थर्ड फेज है, जैसे गूगल एड्स, तो गूगल एड्स में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे आप सर्च पे एड्स रन कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे रन कर सकते हैं, आप डिस्प्ले बैनर एड्स रन कर सकते हैं, आप डिस्कवर फीड में एड चला सकते हैं, आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन चला सकते हैं, आप लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है और जो सारे बिजनेसेस और या मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस यूज करते हैं वो है गूगल सर्च एड्स। तो सर्च के प्रिंसिपल और सर्च के फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेसेस को हाईएस्ट इंटेंट ऑडियंस मिलती है। और जब आपको गूगल सर्च समझ में आने लग जाता है तो आपको आगे जाके अगर एसईओ भी सीखना है, विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली कैसे रैंक करें या कैसे एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से अपनी वेबसाइट को ग्रो करें और रैंक करें, उन सब चीज़ों में भी हेल्प मिलती है। इससे आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपको मार्केटिंग का बजट काफ़ी अच्छे से स्पेंड करना होता है और ये काफ़ी टेक्निकल भी हो जाता है, क्योंकि गूगल सर्च में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिक्स तो हैं ही हैं, लेकिन कैसे कैंपेन को स्ट्रक्चर करना है, आपका ऐड अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी ऐड अगर डिसअप्रूव हो जाए तो क्या करना है, कीवर्ड्स कौन से ऐड करने हैं, कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करना है। तो गूगल सर्च को अगर आप समझने चाहेंगे उसमें ही आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाएगा। और मैं कहता हूँ उसमें अच्छे से तसल्ली से टाइम स्पेंड करिए, उसमें कोई भी आलस या कोई भी शॉर्टकट मत देखिए। उसके बाद आती है वीडियो ऐड, जैसे यूट्यूब पे एड्स रन करना, क्योंकि काफ़ी बिजनेसेस और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ड्राइव करते हैं। और अगर जब आपने गूगल सर्च सीख लिया है तो उसके बाद आपको यूट्यूब एड्स ट्राई करनी चाहिए और उसमें सीखना चाहिए कि कैसे मैं वीडियो बनाऊँ, कैसे मैं यूजर्स को रिटेन करूँ और जब मैं ऐड रन करूँ तो मेरे को काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिले। उसके बाद आता है उसमें कंसेप्ट लाइक डिस्प्ले एड्स आती हैं, रीमार्केटिंग आता है। जो आप वेबसाइट पे बैनर एड्स देखते हैं, आपने एक वेबसाइट पे विजिट करा, आपको फिर वही एड्स हर जगह दिखती रहती हैं। ये सब कैसे सेटअप करना है अकाउंट में, ऑडियंसेस कैसे पॉपुलेट होती हैं, कौन सी ऑडियंसेस चूज़ करनी है जो कन्वर्ट होंगी, ये सब भी आपको आइडिया लगेगा धीरे धीरे। और उसके बाद आप इन सब चीज़ों पे जा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे बिजनेस के लिए काम करते हैं जहाँ पे ऐप इंस्टॉल बहुत ज़रूरी है और आपको ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स रन करने हैं, तो इन सब के बाद एक आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन रन करिए और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और मैंने इन सब चीज़ों पर काम करा है, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों पर स्टेप बाय स्टेप काम करा। जब 10 साल पहले मैंने भी अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मेरे को सब कुछ नहीं आता था और मैंने एक चैनल पर एक एस्पेक्ट से शुरुआत करी थी, जो मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ऐसे ही ग्रो करते करते धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, मैं गूगल एड से अपने करियर की शुरुआत नहीं करना चाहता, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और मुझे काफ़ी सारे पैसे कमाने हैं, या मैं एसईओ सीखना चाहता हूं, तो आपको उसमें भी यही अप्रोच रखनी है कि आपको बेसिक्स समझना पड़ेगा, आपको बेसिक्स ऑफ बिजनेस समझने पड़ेंगे, आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना है, मार्केटिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा और उसमें रात दिन काम करके 1-1.5 साल ग्रोथ लेके उसके बाद करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ग्रोथ जल्दी भी मिल जाए, हो सकता है आपको ग्रोथ 1-1.5 महीने में मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन आपकी लर्निंग वहाँ नहीं रुकती है। डिजिटल मार्केटिंग में आज तक इतने टाइम के बाद भी मेरे को लर्निंग हमेशा होती है, मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। लेकिन मैं जो बिगनिंग में मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत करी, मैं वो गलतियाँ या वो चीज़ें अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले अगर मैं कोई भी नया चैनल शुरुआत करता हूँ तो मैं उसको बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूँ। तो एज अ बिगनर आपको ये माइंडसेट तो डेवलप करना ही है कि मैं कुछ भी सीखूंगा तो मैं उसको इन डेप्थ में सीखूंगा और हमेशा सीखता रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया लगा होगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप या एज अ बिगनर डिजिटल मार्केटिंग के करियर की शुरुआत कैसे करनी है, या अगर मेरे को कुछ भी सीखना है डिजिटल मार्केटिंग में तो उसकी शुरुआत कैसे करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, अदरवाइज आपको वीडियोस मेरी आने वाली आगे नहीं मिलेंगी यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।